लगभग सारे रोल। कुछ रोल्स में कुछ मोमेंट्स हैं, मैं काम को लेकर के नहीं, बहुत कमाल की फ़िल्म है वो। ऐसे क्षण आते हैं, बहुत एम्बैरेसिंग होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपने आप में बहुत छोटी चीज़ है, आप लोगों के जीवन में थोड़ा-सा रंग भर देते हैं, थोड़ी खुशी दे देते हैं, थोड़े उनके एक्सपीरियंसेस एनरिच हो जाते हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो सर, बिकॉज आपने इतने सारे अलग अलग रोल्स प्ले करे हैं। जैसे आप कहते हैं आप बहुत ही बड़े क्रिटिक हैं अपने काम के, आप बहुत ही अच्छे से इसको देखते हैं, तोलते हैं। तो कोई एक ऐसा रोल आपका जो आपको लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन ऑडियंस ने उसको बहुत पसंद किया है, कोई ऐसा रोल है? लगभग सारे रोल। कुछ रोल्स में कुछ मोमेंट्स हैं जो आपको बहुत खराब लगते हैं, आपने गड़बड़ कर दी हैं। कुछ रूल्स ही आपने गड़बड़ कर दिए हैं, ऐसे भी हैं जहाँ पे आपसे और जैसे एक मैंने फ़िल्म की थी फ़िल्मिस्तान। Yes. मैं काम को लेकर के नहीं, बहुत कमाल की फ़िल्म है वो, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी लगातार मुझे काम करने का मौका मिला है नितिन गडकरी के साथ। उसमें उस चरित्र को लेकर के मुझे मुझे उस चरित्र का एक लुक था जो मेरे दिमाग में था, वो मैं नहीं अचीव कर पाया। उसको लेके ज़रूर मेरे मन में मलाल रहता है। मुझे लगता है काश मैं उस तरह का हो पाता। वो मेरा एक अभिनेता के तौर पे एक आलस था जिसको लेके मैं जीवन भर मेरे मन में मलाल रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे कई बार आप कुछ एक सीन करते हैं और आप पलट के देखते हो तो आपको लगता है गड़बड़ हो गई है, प्रॉब्लम इसको बेहतर तरीके से करना था। तो ये आप जब पलट के देखेंगे तो असल में सारा काम ही आपको फ्लॉड दिखता है, लेकिन लेकिन वो तो हमेशा होगा। लेकिन अगर आप उस मोमेंट की बात करेंगे तो उस मोमेंट का सुख, वो रियलिटी, वो मैं उस समय जो सच होता है वो वही होता है जो घटता है। तो इसमें इस समय जो मैंने सच भोगा है डॉक्टर अरोरा का, वो तो अब जनता तय करेगी कि कितना कितना बेहतर हुआ है या नहीं हो पाया है। I would love to know one thing out here, that seeing कि आपने कितने सारे रोल्स प्ले करे हैं, कितनी सारी लाइफ्स को आपने इन्फ्लुएंस किया होगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कोई फैन ने आपको आपके किरदार से पहचाना है और बोला है that आपने मेरी लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस किया है, या आपके इस कैरेक्टर ने मेरी लाइफ को कितना बदला है, वैसा करके कोई मोमेंट कभी हुआ है? आ, जी, ऐसे 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 क्षण आते हैं, बहुत एम्बैरेसिंग होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप में बहुत छोटी चीज़ है, मतलब अपने बारे में इतनी गलतफहमी हो पाने हैं कि मैंने किसी के जीवन को पर एक छोटे स्तर पे जब आप काम करते हैं और उस काम से किसी को गुदगुदी होती है, किसी को सुख मिलता है, किसी को उस मोमेंट पे, यही सिनेमा, यही एंटरटेनमेंट का काम है कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा-सा रंग भर देते हैं, थोड़ी खुशी दे देते हैं, थोड़े उनके एक्सपीरियंसेस एनरिच हो जाते हैं, सिनेमा को देख कर के। उनको उनको लगता है अरे वाह! ये पहलू, वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसमें मेरा योगदान बहुत छोटा योगदान होता है। असल में वो लेखनी का योगदान बहुत बड़ा होता है, राइटिंग का योगदान बहुत बड़ा होता है, जो हम लोग, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मैं एक मैं उस बात को आगे लेके जाने वाला एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। लेकिन जो बात कही जा रही है, वो हम नोटिस नहीं कर पाते, जिसका असर लोगों पे हो रहा है। असल में उस बात का जी। असर हो रहा है, मैं एक माध्यम हूँ। तो अच्छा लगता है लोग जब ऐसा कहते हैं कि उनको अच्छा लगा काम, और वो उनके लिए एक अनुभव रहा है। कई बार नाटक के माध्यम से, नाटक मैंने थिएटर किया है और लोग कई साल बाद मिले हैं और उन्होंने उस नाटक के वजह से आपको पहचाना है। पहले तो लोग सिर्फ चरित्र की वजह से ही पहचान पाते थे, उनको नाम भी नहीं पता होता था, तो वो और अच्छा लगता था कि चलो इनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। तो ये अच्छा लगता है। जी। बट कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि अगर फैंस आपको असल जिंदगी में जानते होते तो वो आपके बारे में जान के चौंक जाते, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है that they don't know about you, and had they known they would have been I wish stunned? they don't know about me personally too much, because हम जो निजी तौर पे होते हैं और जो हम चरित्र करते हैं उनमें दो अलग चीजें होती हैं। और मैं भी जी। जब इन्हीं अभिनेताओं के साथ काम करता हूँ तो मेरे लिए जो उनका जो दो हिस्से होते हैं जीवन के, एक उनका निजी होता है और एक उनका प्रोफेशनल हिस्सा होता है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेरे लिए परफॉर्म करने वाला हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब निजी ज़िंदगी में किसी के जाएँगे तो आपने जो जो आपका जो अद्भुत रस है, जो आपका उसको उसके काम को देखने का, वो वो काम दे रहा है आपको। निजी ज़िंदगी में हम वैसे ही हैं, हम उतने ही फ्लॉड हैं जितने हम सब हैं। हम सिर्फ़
जब काम कर रहे होते हैं तो हम उन फ्लॉज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम एक परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट इंजीनियर, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट नेता, जैसा भी है वो नेता है, जैसा भी वो डॉक्टर बन के बता पाए और वो उनको सुख दे पाए उनके अपने फ्लॉज में। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंसान नहीं हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि उसको देख करके लोग कोई बहुत बड़ा ऊपर काम के माध्यम से लोग मुझे जाने वो ज्यादा बेहतर। Perfect. Well, in the last, I would love to know because seeing कि डॉक्टर अरोड़ा एक काफी स्टर क्रिएट कर रहा है, काफी लोग चर्चा कर रहे हैं। कल मुझे पता चला कि हम 38 मिलियन एंड काउंटिंग के लाइन के ऊपर थे। In that manner, I am very keen to know what next can the fans expect because आपने बहुत different roles already play करे हैं। So what is that one genre जो आपने अभी भी शायद ट्राई नहीं किया है लेकिन आप ट्राई करना चाहेंगे? What next for you? जो मेरे हिस्से आता है, मेरे हिस्से जो आता है, क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैं इस तरह का चरित्र करना चाहूंगा, वो मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में बहुत गलतफहमी पाल रहा हूँ कि मैं ये चरित्र कर सकता हूँ। जो चरित्र मेरे पास आता है, मैं उसको उस ईमानदारी से अप्रोच कर पाऊँ और उस ट्रूथफुलनेस के साथ अप्रोच कर पाऊँ कि वो लोगों को एक एक्सपीरियंस दे पाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मेरे पास आता है चरित्र, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं उस ईमानदारी से कर पाऊँ, ट्रूथफुलनेस के साथ। कितना डिफरेंट कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, कितनी बार कितना अलग कर पाऊंगा नहीं पता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि मैं ईमानदारी से, सच्चाई से कर पाऊँ। तो आज ये चरित्र मिला है, कल कोई और मिलेगा, परसों कोई और मिलेगा, तो कोशिश यही रहती है कि ईमानदारी से कर पाऊँ। Well, I will wait for 22nd of July because Dr. Arora release हो जाएगा and we'll get to see कि कहानी क्या है और आप लोगों का सफर कैसा रहा है। Any parting words fans के लिए सर जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा, प्लीज देखें और रिएक्ट करें, अच्छा बुरा जो भी है खुल करके ईमानदारी से बताएं कैसा लगा। अच्छा लगेगा, हमें सुख मिलेगा। अगर कुछ खामियां होती हैं तो वो हम सुधारेंगे, लेकिन देखें जरूर। पहले एक बार देखें, उसके बाद उस पर अपनी राय दें। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन टेली चक्कर। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, ये तो थे मिस्टर कुमुद मिश्रा, जो कि काफी खुश हैं इस बात को लेकर कि उनको इस तरीके का किरदार निभाने का मौका मिला है। Well, rather he does really call his character a journey, a suffer that you all are gonna be connected to pretty soon. Don't forget to tell us in the comment sections कि आपको आज का हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा। और तब तक के लिए this is me, Vishakha Pandit, signing off only from Teli Chakkar. Also, 22 July, Dr. Arora is available for you people to actually binge watch only on Sony Live. So don't forget to watch, and also don't forget to tell the actors what was your feedback about their web series. Know all about the Tele world by subscribing to Teli Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.